क्या बताया जा रहा है? द शीड ऑफ fidelity and love in this old showing place becomes manifest when the season of harvest arrives. बीज किसको बोला गया? समझिए, बात बहुत पैनी है। जैसे रिजर्व डेट होता है ना, इधर भी काटोगे उधर भी काटना है। प्रेम का ये जो क्या बोल रहे हैं, प्रेम का ये जो जमीन होता है ना, ये इतना उम्दा होता है कि समझ में आना बहुत मुश्किल। आपको ऐसा सूफियों का इस तरह का कोई भी लाइन समझने के लिए, मतलब क्या बोलूं, जो मैं बोलता हूँ हर वक्त, आपको तन्हाई को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है। यहाँ पर बात इस तल पे बोला जा रहा है। शीट किसको बोला जा रहा है? फिडिलिटी। मतलब क्या है? एक निष्ठा, एक विश्वास, एक आस्था। आस्था शब्द बढ़िया है। तो क्या है? प्यार और आस्था, प्रेम और आस्था का जो बीज है वो कहाँ पर लगाना है? शोइंग प्लेस पे, जहाँ पर जमीन रेडी है, जहाँ पर होता है। ये जगह पे बहुत शार्प बात है। ओल्ड बोला गया है। बुद्ध ने बोला था, मैं उसी प्राचीन पथ पे चला हूँ जहाँ पर सभी चले हैं। जमीन, अच्छा, जमीन जो जिसमें फर्टिलिटी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। देखो, समझना है दोनों एक साथ। हमें कैसे पता कि फर्टिलिटी कैपेसिटी अच्छा है? हमें पहले से पता होता है उसके बारे में, ठीक है? पहले से पता है मतलब वो फर्टिलिटी कैपेसिटी क्या पुराना है? अभी नहीं है, ताज़ा नहीं है। हमें पूर्णिमा, ठीक है, फुल मून पता है किसको बोलते हैं, सभी को पता है। लेकिन जब वो आता है तब ताज़ा ही तो लगता है, पुराना तो नहीं लगता। तो ये तो शोइंग प्लेस है, अर्थात जो ये देखा जा रहा है साधक की ओर सिद्ध अवस्था से। जब भी कोई गुरु बोलता है तो कहाँ से बोलता है? वो उसका अनुभव लेके वो चल के बोलता है। लेकिन जो भी बोलता है वो साधक के लिए ही बोलता है, नहीं तो गुरु को बोलने का क्या है? उसको तो कुछ नहीं है। तो कोई एक सिद्ध बोल रहा है कि तुम्हारा जो ये एक आस्था और प्रेम का ये जो बीज है, ये कहाँ पे रखना है? उस जमीन पे रखना है जहाँ पर जमीन बहुत उम्दा हो, इसके जर्मिनेट होने के लिए, इसको स्प्राउट होने के लिए, ठीक है? जैसे होता है, समझिए, लगता है कि ये सुन के तो बात तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कि ज़मीन पे मैं अपनी खेती करूँगा, खेती में शीट डालूंगा, वहाँ से निकलेगा। लेकिन बात पूरा निर्गुण है। आप मिट्टी से, हाँ, मिट्टी तो मिट्टी है, उसमें ये शीट खिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो कोई पैनी नज़र चाहिए जानने के लिए, इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है। इसलिए बोला शोइंग। अभी जब शोइंग बात आता है तब तो शीट के ऊपर वेरी करता है किसके लिए कौन सा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आस्था और प्रेम का शीट है ना, वो प्राचीन पथ के ऊपर चल रहा है, एक ही जमीन पे। लेकिन वो जमीन हर वक्त बहुत जीवंत है। वो पुराना है लेकिन जीवंत है। पुराना है इसलिए तो बोल सकते हो, हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन वो चांद पुराना है लेकिन अभी तो पूर्णिमा है ना, पूरा जीवंत है वो अभी। तो ये जो जमीन है, ऐसा जमीन होना चाहिए साधक का जहां पर ये बीज गिरेगा। समझ में आ रहा है कहीं पर कुछ? बीज क्या है? तुम्हारे प्रेम का और आस्था का। किसके ऊपर? अस्तित्व के ऊपर। ये तो सबको है, हम सभी बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन ये जमीन नहीं होता है ना। ओल्ड शोइंग प्लेस चाहिए। तो वो जगह हमें बहुत तैयार करना है, जिसको हम चित्त शुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है? वो तैयार होना है।
और देखिए प्रेम है, प्रेम एक अनिश्चित निश्चितता है। मैं बोलता हूं ना बहुत, आप जानते हो जीवन अनिश्चित है, फिर भी प्रेम पूर्ण हो, छोड़ू कैसे? ये तो वननेस है, बात तो दूजे का है ही नहीं, जीना तो है, जीने में इतना कष्ट है फिर भी जीने से प्रेम है। तो वैसा ही ये जो आस्था है, यही हमारा बीज है। किस आस्था हमें नहीं होता, हम प्रेम तो होगा ही। जो भी आदमी है, जो भी इंसान जगत में आया है, उसको प्रेम में होना ही है, उसका होना ही प्रेम है। प्रेम माने प्रकाश। तो हम हैं, ये कामना क्या है? ये प्रेम ही है। लेकिन हमें आस्था नहीं होता, इसीलिए आस्था को पहले रखा गया। मैं तुम्हें बता रहा था कि दो आस्था होते हैं, अपने ऊपर और अस्तित्व के ऊपर। जब अपने ऊपर आस्था हो जाता है तो उसका आसक्ति बोलते हैं। मेरे ऊपर, हमको सबको अपने ऊपर आस्था है, मैं कर सकता हूँ। हम फिर से मैं जाता हूँ देवी महात्म्य में, शुम्भ निशुम्भ बोलते हैं मैं कर सकता हूँ। माँ बोलती है सत्यमुक्त त्रयानात्म, तुम सच्ची बोले हो, तुम ही करते हो। दरवाजे से ही निकला जाता है, सत्य बात है, लेकिन दरवाजे में रहा तो नहीं जाता, वो था कहीं अलग, निकला दरवाजे से, दरवाजा तो क्रेडिट लेने आ जाता है। वैसे ही हमारे ऊपर आस्था होता है। केंद्रीय जो मूलभूत प्रेम है, जो हमारा रहने का भाव है, इसके ऊपर हमें आस्था नहीं रहता। हम नहीं बोल सकते 3 इडियट्स की तरह ऑल इज वेल। बहुत करेक्ट चाहिए ये बोलने के लिए, सब ठीक ही है। जब गलत से गलत चीज हमें लग रहा है, व्यक्ति को लग रहा है, तब भी ठीक ही है। इसके लिए बहुत दूर, बहुत विराट दृष्टि चाहिए। तो ऐसे आस्था अपने आप में बहुत, कैसे बोलूं, एक वार्म हग है। इसे एक बहुत, तुम्हें बहुत प्यार से, बहुत सादर से किसी ने छुआ है, छू तो दिया है, लेकिन उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनापन है, ये आस्था है। निसर्गोत्तम जी बोले थे मैंने उन पे आस्था किया था। ये आस्था में ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया, ये मान्यता नहीं है, ये कहीं ना कहीं पे एक इनर अलाइनमेंट है। समर्पण वही है, इनर अलाइनमेंट। किसके ऊपर? मुझे समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आज क्लास में बोल रहा था, तुम जो चुप हो गए, तुम बोल नहीं सकते, लेकिन तुमसे ज्यादा प्रमाण कोई नहीं है, उस चुप्पी में तुम थे। जब हम मौन होते हैं ना, तब हमसे, समझो बात, उस बिंदु पे सोचो, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, सबसे बढ़िया तो मैं वहां पर था, मैं था। क्योंकि जब विचारों का ये क्लाउड रहता है, तब हम नहीं रहते, विचार ही रह जाते हैं। जब विचार नहीं रहते, तब हम रहते, हम जानते हैं, लेकिन वो कुछ अंदरूनी बात है, उसको प्रकाश नहीं कर सकते। मौन से क्या मिला? ना करके क्या मिला? शादी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, नौकरी नहीं, क्या मिला? आप बोलोगे तुम्हें क्या पता क्या मिला, तुम तो मिलने को ऐसे कप की तरह लेते हो, ऐसे मिला। मैं तो ना मिलने को मिलना बोलता हूँ। अच्छा है, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। तुमको गगरी मिला, तुमको पानी भरने के लिए मिला, तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत कुछ मिला, और मुझे क्या मिला? मुझे विश्राम मिला। कबीर का बात कभी कभी अलग हो जाता है। वो बोलते हैं, हम तुम सुन रहे थे ना, क्या प्रेम किसको बोलते हैं? बोले माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें जपे, हम पाए विश्राम। ये है आस्था। हम जानते हैं, हम चाहे भी तो हम राम से छूट नहीं सकते। निसर्गोत्तम जी बोलते हुए, मैंने आस्था किया था। इतना आसान नहीं है गुरु के ऊपर निर्भर करना, समझी? इतना आसान बात नहीं है। विश्वास किया हूं, मैं विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं है। उसमें एक गहरा अपनापन होना चाहिए। विश्वास माने मान लेना नहीं, आपने बोला मैंने मान लिया। हम जुड़े हुए हैं। जैसे रात को सोते हो और निश्चित रहते हो हार्ट रुक नहीं जाएगा, सुबह का प्लानिंग तो कैसे करते हो? एक गहरी आस्था है, मैं उठूंगा कल। कोई भी थोड़ा सा भी कहीं पर शक नहीं है, इसे बोलते हैं आस्था। ऐसा हो गया तो अभी मुक्ति हो जाए।
अभी मुक्ति हो जाए। तो ऐसा बीज, इतना आस्था, इतना प्रेम, आस्था एक ही बात है इस बिंदु पे जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। ऐसा अगर बीज खेत पे डाला जाए, हाँ, कहाँ पर, रेडी खेत रहना चाहिए, कहीं पे भी मत डालो। ये सब बात यूट्यूब पे जाने वाला है, लेकिन जहाँ पर बीज नहीं है वहाँ कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पर वो खेती का जमीन नहीं है ना, वो बोले पागल है, बकता रहता है, इसको कंटेंट बनाना है, कुछ भी बोलता रहता है। तुम क्या समझोगे? मैंने करोड़ों का भोग किया है अभी, तुम नहीं समझोगे। तो उसके ऊपर देखिए, आस्था का ही आखिरी वर्ड, आखिर में बिकम मैनिफेस्ट व्हेन द सीजन ऑफ हार्वेस्ट अराइव्स। ये गहरी आस्था है, मुझे पता नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा था ना, वो मुझे पूछ रहा था, मैं उद्विग्न हो जाता हूँ। हो गया, आस्था है जीवन से, उद्वेग आया है ना, ठीक है, कारण है उसका। उसके बाद क्या होगा? मैं उसको बोल रहा था, मैं क्या करता हूँ, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने उसको मार के निकाला आश्रम से, प्रवाह को। तो कल मुझे खुद ही दुख हो रहा था, रात को नींद नहीं आ रहा था, बेचारा भीग रहा है। तो क्या किया जाए? अभी ठीक है, लोग कहना ना तुझे आसक्ति है क्या करूं? है। जब आसक्ति को स्वीकार करोगे ना, वो प्रेम हो जाता है। स्वीकार कर लिया, पूरा स्वीकार। हम बोलते हैं, हम स्वीकार नहीं करते, हम आसक्त है, ये सुनने को हम राजी नहीं है। हम बोलते हैं स्वीकार करो, हम प्रेमी हैं। तुम स्वीकार कर लोगे, जब आसक्ति भी पूरा जियोगे ना, तुम स्वीकार कर लोगे। असुर पूरा जीता है, आसुरिक जीवन दुर्गा मुक्त कर देती है। चलो मुक्त, पूरा जिया है। ये कभी क्लेम नहीं किया है कि मैं इंद्र हूं, ये बोला है मैं तो महिषासुरी हूं, पूरा हूं माँ, जैसा भी हूं पूरा हूं। पूरा हूं मतलब तेरा हूं। ये है प्रेम का जमीन। तो अपने आप को स्वीकार कर लिया और बहुत प्यार से स्वीकार किया। कोई हेल्पलेसनेस में स्वीकार नहीं किया कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं। बहुत करेज चाहिए, बहुत करेज चाहिए। पूरा जगत को आप अचीव कर लो, विन कर लो, विनर बन जाओ, लेकिन ये जगह आना कठिन से कठिन है और सहज से सहज है। आ जाना, जो है जैसा है मैं हूं, और मैं नहीं हूं, उसने मुझे गढ़ा है, इसलिए मैं ऐसा हूं। ये सुनने में तो लगता है बहुत आसान सा नुस्खा है, भैया लगा दो, जैसा हूं। आसान नहीं है उतना। तो मैं कैसा हूं? मैं चोर हूं। मैं बोला था, ये चोर इधर आ। तुम बहुत प्यार से जाओगे, हाँ बोलिए, तुझे चोर बोल रहा है, सत्य तो बोला है, मैं तो चोर हूं। अब तुमसे कौन, तुम्हारा प्यार कौन छीने जीवन से? भगवान, कहानियां बोलते हैं ना, भगवान खुद आते हैं ऐसे लोगों को लेने के लिए। भैया चोर चल, मुझे भी माखन चोरी करनी है, सपोर्ट चाहिए मुझे। तो बात ये है। तो मैनिफेस्ट व्हेन द सीजन अराइव्स, जब तुम उपलब्ध होते हो, मतलब जब तुम स्वीकार कर लेते हो। आस्था का बीज करो। तुम नहीं जानते कि क्या होगा। उसने मुझे पूछा, उद्विग्न होने के बाद आप क्या करते? स्वीकार करते। उसके बाद क्या होता है? शांति मिलता है। मैं आस्था रखता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, पता नहीं है क्या होगा। ये बोलोगे तो पैराडॉक्सिकल है, तो क्या किया जाए? ऐसा ही है, यहाँ पर निर्वाक हो जाता है। जो हार्वेस्ट का सीजन, इसको हम अगर मोटा मोटा समझे तो ऐसा है कि तुम समझो प्रेम क्या है। अभी तो आप लोग सब सुन रहे हैं, बस इतना ही। ये जो सुने हैं ये अपने आप में अल्टीमेट है, लेकिन आप जब उपलब्ध होंगे, मतलब आप पूरा जीवन लेके जब इसके सामने समर्पित होंगे, तब भी जाके ये मैनिफेस्ट करेगा। कब करेगा पता नहीं है। अभी हम बोल सकते हैं कि धान कब होता है? बारिश के सीजन पे होता है, उस समय पे उसको दिया जाए। स्पेसिफिक ठंडी में भी होता है कुछ कुछ, तो अलग बात है। लेकिन बात बीज वो नहीं पूछ रहा है बारिश कब होगा, बीज बोल रहा है कि स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए मुझे, कैसे भी हो मैं उगूंगा, है ना। तो हमको लगता है व्यक्ति के लिए बारिश टाइम है, समय है। यहाँ पर बोला गया है ना, व्हेन सीजन, व्यक्ति के लिए सीजन है, उसके लिए तो उपयोगिता है। जब भी आप उपलब्ध होंगे, 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए,
वो खिल खिल के आएगा। सुनने में लगता है सीजन, जब समय आएगा तब होगा। अब भी समय है, अभी हो सकता है। सिर्फ क्लाइमेट ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ क्लाइमेट का भी जो हिंट दे दिया है। पहले ओल्ड शोइंग प्लेस, ये क्लाइमेट का एक बहुत बढ़िया बात है। और चीज़ है आस्था और प्यार का बीज उसमें डालना, उस पर तुम्हें डालना है बस। अभी और कुछ नहीं करना है। मैं बोलूँगा ये दोनों करने के बाद ऐसे ज़मीन पे वैसा बीज डालने के बाद तो कुछ करने को बाकी नहीं रहता है। तुम बहुत हेल्पलेसली सिर्फ अपेक्षा करते हो। जैसे आम का पेड़ लगाए हो, अभी तुम्हें सिर्फ, तुम जैसे बोल रहे थे माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, उस अपेक्षा में हर मुहूर्त में प्रेम निहित है। वो अपेक्षा नहीं है। बच्चा बड़ा हो रहा है, पिता अपेक्षा करता है कब बड़ा हो, वो हर मुहूर्त के प्रेम में है। वो बड़ा होते हुए दिख रहा है। बर्फ गल रहा है, आइसक्रीम गल रही है, क्या करोगे? कब गला? वो हर वक्त गल रहा है। वैसा ही ये चलता रहता है। और व्यक्ति इतना अंदरूनी अलाइंड होता है कि वो स्वीकार कर लेता है ये होने वाला है। अगर ना भी हुआ, अभी उसको कुछ करना बाकी नहीं। जैसे मैंने दो शब्द बोले थे, गुरु तुमको विवेक का जूता दे देगा, ठीक है। प्रेम के घर में जाने के लिए गुरु कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हें अकेले जाना है। वैसे ही तुमको जो करना है तुमने कर दिया, 2 बात में काम खत्म, साधन खत्म। अभी आखिर में जो है सीजन ऑफ हार्वेस्ट, वो प्रेम का घर है। कब पूरा बगीचा फूलों से खिलेगा पता नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी बोला हूँ ये भी, उसके लिए अपेक्षा में भी प्रेम है। तुम कलियां आते हुए देख रहे हो, एक पेड़ बढ़ रहा है, एक ही उसका शाखा था, अभी 4 हो गए। प्रेम लग रहा है ना? फूल आया क्या? नहीं आया। उसके ऊपर से छोटे छोटे स्प्राउट आ रहा है। आप क्या बोलोगे? जो माली है उसको बहुत अंदर से उसका फल मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, फूल नहीं आया। लोगों को पता चलेगा जब फूल आएगा, उसको मतलब ही नहीं। उसने तो ठीक ठीक पेड़ ठीक ठीक जमीन पे बो दिया है, उसका काम खत्म। अभी उसके साथ मैं बोलता हूँ बी विथ इट, उसके साथ रहना है। उसके साथ रहने में ही प्रेम है। तो जीवन का दायित्व अगर हम ठीक ठाक निभाए, उसके साथ न्याय करे और उसके साथ रहे, बस और कुछ नहीं करना है। ओल्ड जमीन मतलब क्या समझ, मतलब सही जमीन को डिनोट कर रहा है। सही जमीन मतलब सही व्यक्ति को। अभी सही व्यक्ति किसको बोलेंगे? हाँ, तो ये कैसे डिनोट? इसमें बात मत पूछिए। सही जमीन का यही लक्षण है, बोला जाता है ओल्ड क्यों बोला? क्योंकि ऐसा ही चलता रहा है। लगता है ये ज्ञान को उपलब्ध हुआ, वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, लेकिन एक ही जमीन है, सब बहुत पुराना है। लग रहा है कि आज बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन बुद्ध बार बार उपलब्ध हुए हैं। ये बहुत पुराना जमीन है और सबके लिए एक ही जमीन है। चित्त शुद्धि का जमीन सब में एक है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम सबके लिए एक है, बहुत पुराना है। मैं बोला ना कि फुल मून में जैसा होता है, एक ही पुराना चाँद है। आपके पिता के पिता के पिता ने देखा है, पुराना है, लेकिन लगेगा तो एकदम नया है, ताज़ा है, जीवंत है ना वो। तो ऐसा ज़मीन होना चाहिए। मतलब कौन सा ज़मीन? रेडीनेस आपके पास। जब जीवन की यथार्थ आए, आप भागो मत, यही रेडीनेस है। उसके सामने खड़े रहो और लड़ने के मोड पे खड़े मत रहो, स्वीकार के मोड पे खड़े रहो। हाँ बोलिए, एक शांतता रहना चाहिए। मैं जिसको बोल रहा था ध्यान की आंखें, द्वंद्व सबके पास आता है, लेकिन ध्यान की आंखें सबके पास नहीं रहती। जब द्वंद्व आता है, व्यक्ति एक पक्ष ले लेता है और उसको लगता है जगत में कुछ द्वंद्व है ही नहीं, ये सफेद है ये काला है, ठीक है, अभी नहीं लग रहा है, अभी लगे ये सफेद है ये काला है, ठीक है, तो द्वंद्व है। अब आप काले के फेवर में हैं, अब सफेद आपको दिख ही नहीं रहा है, द्वंद्व कहाँ है आपके लिए? ध्यान की जब आंखें होगी, आपका जब ध्यान का आंखें होगा, तब दोनों आपके सामने है और आप लड़ने के लिए नहीं देखते हो, आप शांत आंखों से देखते हो। हाँ भैया बैठिए, देखते हैं क्या है। शायद आपको काले के साथ ही जाना है, आप ध्यान पूर्वक जागृत होके जाते हो,
अब ऐसा नहीं कि मैं प्रिजुडिस से गया, मैं अपने बायसनेस से गया, मैं अपने पूर्वाग्रह से गया, ऐसा नहीं गए हो आप। यही फर्क है, सबको काला या सफेद किसी के साथ तो जाना है ही, कुछ तो करना है ही जीवन में। लेकिन आप जब करोगे उस बिंदु पे, कर्मण्येव अधिकारस्ते, उस बिंदु पे ध्यानी थे क्या, वही सब कुछ निर्णय करेगा। आप किसके साथ गए वो निर्णय नहीं करता, आप ध्यान से किसको चुने वो निर्णय लेता है। यही शोइंग प्लेस है, यही जमीन है और कुछ नहीं है। और बाकी ध्यानी कभी पूछेगा कि कब मैं सिद्ध होऊंगा, क्या है ध्यान में पूछ रहे हो अपने आप को, मैं सिद्ध कब होगा, ये क्या है, मूर्खता है। अभी आप उपलब्ध हो, समझ रहे, यही बात है। एक आम खाता है, उसका स्वाद पता नहीं और इधर उधर देख रहा है कौन सा आम खाना है, ये आम खाना है कि वो आम खाना है। भैया अब मुंह में जो है उसका स्वाद ही नहीं लिए तुम बढ़िया से, तुम्हें पता ही नहीं क्या है मुंह में, आम है या अंगूर। बात बहुत तरह का हो सकता है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसका कुछ करके मिलेगा आपको। ये है क्या है, शराब हो सकता है, वो एक क्या बोलेंगे, एक रोटी भी हो सकता था। बात वह है वहां पर दिया गया है, एक उदाहरण है। हो सकता है कि तथ्य में भी उनको वाइन दिया गया, उसके पास जो था 40 दिन से आदमी खाया नहीं है, तो क्यों नहीं खाया, उसका अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये कर करके मिलेगा। कैसे मिलेगा, मिलेगा तो वो संतुलन में ही मिलेगा जो बुद्ध को लगा था। तो जब कुछ खाना अंदर गया तब शरीर मन संतुलित हुआ, बात समझ में आ गई। इधर भी नहीं है वो, उधर भी नहीं है, ना सत ना सत, कहीं भी नहीं है, करने में नहीं है, ना करने भी नहीं है। साधन मैंने किया, उसमें क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मिला कुछ नहीं, दोनों मिला के सिर्फ एक खिचड़ी पका। कब मिला, खाना खाया, आप जब पेट भरते हैं कैसा लगता है, जैसे मैं नहीं हूँ, काम खत्म, कोई वासना नहीं रहता ना। खाने का बहुत इच्छा था, बहुत खाना खा लिया, जो खाना था खा लिया, पेट भर के खाया, अब क्या वासना है, वासना नहीं है ना, बस आप शून्य हो गए, खाली हो गए। ये खाना है, वो खाना है, उससे खाली हो गए। वो क्या प्रश्न लेके आया थे हाफिज, क्या प्रश्न लेके आए थे गुरु के पास, उनके जो मेंटर थे उनके पास यही लेके आए थे ना कि मैंने इतना कुछ किया, मतलब क्या है, वासना ताजा है, मुझे कुछ मिला क्यों नहीं, मतलब मिलेगा ना, ये लो। उसका सिर्फ यही जगह टाका अटका था कि कुछ मिलना है, कुछ करके कुछ मिलना है, वो ड्रॉप हो गया, उपलब्ध हो गया। मैंने इतना बढ़िया घर बनाया चांद देखने के लिए, चांद दिखता क्यों नहीं, क्यों घर बनाए बेकार का, घर नहीं बनाना था, कुछ नहीं करना है, चांद देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बकवास बात है। सब कुछ कर करके मिलता है, चांद कुछ ना करके दिखता है। घर भर बनाओ बढ़िया से, ऊपर कुछ लगाओ, तब तो दिखेगा, नहीं दिखेगा वो। कुछ ना बनाओ भाई, घर बनाओ रहने के लिए, चांद देखने के लिए घर नहीं चाहिए, खुला आसमान चाहिए, शून्य चाहिए, आंखों में कोई दृष्टि नहीं चाहिए, आंखों में कोई पार्शियलिटी नहीं चाहिए। तो वो मिल गया उनको, उपलब्ध हो गए कि ना करने में है ना करने में है।